मसीह यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का मुकद्दस कलाम जो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है। सो चंद एक बातें हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। जिस टाइम फ्रेम में से, जिस टाइम पीरियड में से हम गुजर रहे हैं, ऑल्दो वी हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। But during all these trials and struggles, हमें उन सच्चाइयों को जानने की ज़रूरत है जो इस मुश्किल सिचुएशन में भी हमारे रिश्तों को जो खुदा के साथ है उसको मजबूत कर सकती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिलीवर, जो शख्स मसीह यीशु पर ईमान ला चुका है और फिर भी वो मुश्किलात में से गुजर रहा है, एक कयोस जो सिचुएशन है, ड्रामेटिक सिचुएशन है जिसमें से गुजर रहा है, उसके लिए बड़ा जरूरी है बाइबल मुकद्दस की उन सच्चाइयों को जान ले, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, ताकि जब खुदा के साथ आपका रिश्ता मजबूत है, हेल्दी रिलेशनशिप है, ये आंधियां, ये तूफान, ये मुश्किलात आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो इंपॉर्टेंट बात एक शख्स के लिए, एक ईमानदार के लिए है, ही शुड ग्लोरीफाई गॉड और उसको एंजॉय करे। इंपॉर्टेंट बात है एक ईमानदार के लिए। हमने अपनी जिंदगी से, अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने उठने बैठने चलने फिरने से, इवन अपनी खिदमत से, जब हम लोगों को मिलते हैं, हम जब लोगों को मिनिस्टर करते हैं, दो बातें हमेशा याद रखें। आए, खुदावंद के नाम को जलाल दें। नंबर 2, आए, उसको एंजॉय करें। जब हम उसको एंजॉय करेंगे, देन लाइफ विल बी डिफरेंट। हम उसके लिए बनाए गए हैं, हम उसको जानने के लिए बनाए गए हैं, हम उसकी खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, हम उससे मोहब्बत करने के लिए बुलाए गए हैं, बनाए गए हैं, पैदा किए गए हैं और उसके साथ अब्दी जिंदगी बसर करने के लिए बनाए गए हैं। एक खूबसूरत बात सेंट ऑगस्टिन ने कही, वो ये कहते हैं कि आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस until they find rest in him। हमारे जो दिल हैं, हमारी जो सोचें ख्यालात हैं, वो कभी भी सुकून की हालत में नहीं हो सकते जब तक हमारा एतकाद, हमारा भरोसा, हमारी तकवीयत खुदा मुझसे नहीं मिलती। सो जब हम ये कहते हैं कि हम खुदा के लिए बनाए गए हैं, इट मीन्स हम उसको जलाल देने के लिए बनाए गए हैं। और जब हम उसको जलाल देते हैं, फिर हम उसको एंजॉय भी करते हैं, एंजॉय फॉर एवर। और जब हम उसको एंजॉय करते हैं, जो जिंदगी उसने हमें दे रखी है, फिर हम उस पॉइंट पर आ जाते हैं जब हमारी जिंदगियों में ये काम होता है, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन हम तुझे मुबारक कहते हैं। हमारी जिंदगियों से हालेलुया के नारे कभी खत्म नहीं होंगे, हमारी जिंदगियों से उसकी शुक्रगुजारियां खत्म नहीं होंगी। कब? जब हम उसको एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने से क्या होता है? हम उसके नाम को जलाल देते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, अपनी खिदमत से, अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने चलने फिरने से हमने सिर्फ और सिर्फ उस कुदूस नाम को इज्जत और जलाल देना है। सो बहुत सी सच्चाइयां हैं, लेकिन एक सच्चाई आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बात को ईमानदार को जानने की इंतहाई जरूरत है। हम अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी जो स्ट्रगल्स हैं, हम उनको खुद से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द बेसिक ट्रूथ इज, जिसको मुझे और आपको जानने की जरूरत है, और इसी पे चंद एक बातें खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, वो है ही इज गॉड, वी आर नॉट।
وہ خدا ہے، ہم خدا نہیں ہیں۔ سو اس کے لیے میں چند ایک حوالہ جات، 2 یا 3 میں حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن چند ایک حوالہ جات میں آپ کے سامنے بول دوں گا، آپ بائبل مقدس میں سے اس کو اپنی رہنمائی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا حوالہ جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ ہے ایوب کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے، اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو جس بات کو ایوب نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ہم خدا سے کسی چیز کا اس سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ یہ میرے لیے تو لازمی کر۔ ہی از گاڈ، وی آر ناٹ۔ آگے چل کر ہم اس کو مزید سیکھیں گے۔ اور پھر ہم جو وہ کرتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اگین، ہی از گاڈ، وی آر ناٹ۔ ایک اور حوالہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا، ایوب ہی کی کتاب میں سے اس کا 42واں باب اور اس کی دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 42واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک ایماندار کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو تو پلان کر لے وہ کبھی رک نہیں سکتا۔ He cannot be stopped. He cannot be diverted. He is God, we are not. ایک اور حوالہ آپ اس کو لکھ لیں یا اس کو پڑھ لیجئے گا، زبور 115 اس کی تیسری آیت۔ اس کے بعد ڈینیل کی کتاب میں سے اس کا دوسرا باب اور اس کی 20ویں سے 22ویں آیت تک۔ پھر زبور 135 اس کی 6، 7ویں اور 8ویں آیت، اس کو پڑھ لیجئے گا، بلکہ 9ویں 10ویں بھی آیت پڑھ لیجئے گا۔ سو آج ہم 7 سچائیاں دیکھیں گے، یا اسی سچائی میں سے کہ ہی از گاڈ وی آر ناٹ، 7 باتیں اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ نمبر 1، وہ آزاد ہے کچھ بھی کرنے کے لیے۔ He is absolutely free to do whatever he wants to do, because God is God, and he can do whatever he wants to do anytime, anywhere, anytime. اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک اور پلانٹ کو بنائے، کسی گیلیکسی کو بنائے، یونیورس، ایک اور یونیورس کو کریٹ کرے، اس نے صرف کہنا ہے اور وہ ہو جانا ہے۔ اٹ مینس ہی از ٹوٹلی فری ٹو ڈو اینی تھنگ۔ دیٹس وائی اس نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے کہا میں فرعون کے پاس جاتا ہوں، میں فرعون کو کیا بتاؤں گا کس نے مجھے بھیجا ہے؟ اور خدا اس کو کیا بتاتا ہے؟ جا اس سے کہنا آئی ایم ہو آئی ایم نے بھیجا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14، میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ گاڈ از اٹرنل، سیلف ایگزسٹنٹ، انٹائرلی سیلف سفیشینٹ۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے،
اس کو کسی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2, he has the right to deal with us any way he chooses. یعنی وہ ہمارے ساتھ جیسے وہ چاہے برتاؤ کر سکتا ہے, جیسے اس کی مرضی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس God was not under any obligation کہ اس نے مجھے فلاں کو کیوں پیدا کیا اور ایسے کیوں پیدا کیا. Secondly, he is not under this obligation کہ وہ کسی کو زندہ رکھے یا کسی کو مار دے. یہ سب کچھ اس کے پاس کام ہے, اسی کی یہ اس کی ول ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اس کے پاس کوئی آبلیگیشن, کمپلشن نہیں ہے کہ وہ سب کو زندہ رکھے. Because he is God. اور نہ ہی کوئی خدا کوئی کلیم کر سکتا ہے خداوند تو نے کیوں ایسے کیا. وہ اس زمین پر رہتے ہوئے میرے ساتھ, آپ کے ساتھ جو بھی چاہتا ہے وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. He has the right to do anything. جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. نمبر 3, he doesn't have to treat me the way he treats my next door neighbor. Many people struggle in this area. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے میرے ہمسائے کے ساتھ, میرے دوست کے ساتھ یہ کیا ہے, میرے ساتھ ایسے کیوں نہیں کیا. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم خدا کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خدا جو تو نے میرے ساتھی کے ساتھ کیا ہے, میرے ہمسائے کے ساتھ کیا ہے, ویسے تو میرے ساتھ کر. God is not bound to do all these things. یاد رکھیں, ضروری نہیں ہے آپ کا جو جاننے والا ہے, آپ کا ہمسایہ ہے, وہ کینسر سے شفا پا گیا تھا, آپ بھی شفا پا جائیں گے. Perhaps due to cancer آپ مر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ کاروبار میں ترقی کر رہا ہے, آپ کے ساتھی کاروبار میں ترقی کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں خدا وہ کیوں کر رہا ہے, میں کیوں نہیں کر رہا. No, he is God, you are not. Let God be God. خدا کو خدا ہی رہنے دیں, ہم خدا کو ڈکٹیٹ نہ کریں. خدا من تو نے کیوں ایسے کیا, خدا من تو نے کیوں ایسے ہونے دیا. ہو سکتا ہے خدا آپ کے اپنے ہمسائے سے کہیں زیادہ آپ کے ساتھ کر جائے, because he is God. اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کو تھام لیں, وہ جیسا چاہتا ہے کسی کے ساتھ کرنا وہ ویسا ہی کرتا ہے. You cannot bound him. You cannot control God. He is God. We are not. یہی جو میسج کا عنوان ہے, ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. نمبر 4, وہ جیسے آج مجھے ٹریٹ کر رہا ہے, ضروری نہیں ہے وہ مجھے کل جیسا ٹریٹ کرے. کل شاید میرے بڑے اچھے حالات تھے, آج میرے اس طور سے حالات نہیں ہیں. کل خدا میرے ساتھ مہربانی سے پیش آیا تھا, پرہیپس آج میرے ساتھ اس طور سے مہربانی سے پیش نہیں آیا. ہم کیا کرتے ہیں,
परहैप्स हम इस आयत को बाखूबी जानते हैं। यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। God's character never changes. We know this. He is always gracious. He is always loving. वो पाक है और हमेशा इंसाफ करता है। That's what God is. ये खुदा है। उसके जो रास्ते हैं, उसके जो काम हैं, वो हमेशा कामिल है, परफेक्ट है। इट डजंट मीन जो मेरे साथ कल हो रहा था वैसे ही आज होगा। इस आयत का ये मतलब नहीं कि जी कल मेरे साथ ऐसे खुदा ने किया था, आज भी मेरे साथ ऐसे किया। यस, हिज लव, हिज केयर, उसका जो पैशन है, उसका जो कंपैशनेट हार्ट विद फुल ऑफ कंपैशन है, विल नेवर चेंज। लेकिन हो सकता है कल मुझे दुआ का जवाब मिला था, आज दुआ का जवाब ना मिले। फिर हम कहते हैं ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों होता है? इसका सिंपल सा जवाब है, ही इज गॉड, वी आर नॉट। वो खुदा है, हम खुदा नहीं है। सो लेट गॉड बी गॉड। खुदा को खुदा ही रहने दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कल के जो हालात हैं उनको आज के साथ कंपैरिजन उसका ना करें। आज के लिए आज ही का दुख काफी है, कल खुदा आपके लिए नए दरवाजे खोल देगा। कल आने वाला जो कल है, नई बरकत होंगी। जो गुजर गया कल, उसकी बरकत आपने, जो आज का दिन है, आज अपने काम है। लेट गॉड बी गॉड। नंबर 5, He can answer my prayers any way he chooses. वो मुझे मेरी दुआओं का जवाब जैसे वो चाहेगा वैसे दे सकता है। बहुत से ईमानदारों को इस बात को समझने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में एक रात ऐसी हो सकती है, आप मछलियां नहीं पकड़ रहे, आपके हाथ मछली आ नहीं रही, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपके पास इतनी मछलियां होंगी कि आपको दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। आओ, हमारी कश्तियां भर गई हैं, हमारी मदद करो, हम तो डूबते जा रहे हैं। दिस इज गॉड, दिस इज गॉड whom we serve. ये ना कहें जी मैंने दुआ की, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हुआ। यस, ही इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आए खुदा को मौका दे आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। सेकेंडली, हमने इस बात को भी अंडरस्टैंड करना है, परहैप्स मैं एक रात जेल में हो सकता हूं और उसी रात खुदा अपने फरिश्ते को भेज दे और मुझे जेल से आजाद कर दे। दिस इज गॉड। और मे भी खुदा जलजिला भेज दे, उस जेल खाने के दरवाजे खुल जाए, खुदा मुझे आजाद कर दे। बाइबल मुकद्दस में आप इन वाकयात को देखते हैं। और मे भी मैं उस जेल खाना में मर जाऊं। सो क्या है, हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है, खुदा अपने काम अपने तौर तरीकों से करता है, जैसे वो चाहता है वो वैसे ही करता है। हमने खुदा को डिक्टेट नहीं करना। हमने अगर अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में ग्रो करना है, जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको अंडरस्टैंड करना है, ही इज गॉड, वी
are not. There can be bright days. आपके जिंदगी में bright days हो सकते हैं, आपके जिंदगी में dark days हो सकते हैं. Remember, all these days are from the Lord. Next. Number 6 है, perhaps. He will not tolerate any rivals to his throne. याद रखें, वो अपने तख्त के साथ किसी के तख्त को बर्दाश्त नहीं कर सकता. ये सच्चाई है जो ईमानदार को समझने की जरूरत है. He is God, और वो तकाजा करता है आप सिर्फ उसी की परस्तिश करें. जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला, खुदा ने उनको हकामात दिए. एंड द फर्स्ट कमेंट वाज, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी. तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना. मैं खुदावन तेरा एक ही खुदा हूं. That's clear. No more question. No more doubts. He is only God, जिसको हमने वर्शिप करना है. No other gods. God is number one. He is number one. He is number one. There is no number two. He is everything for you. He should be everything for you. फिर खुदावंद अपने आसमान को खोलेगा और आपकी जिंदगी में अपनी बरकत को जारी करेगा. कब? जब आप ये जान पाएंगे, He is God, we are not. आखिरी बात, वो इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि वो मेरी तवक्कुआत के मुताबिक, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली काम करे या मूव करे. यानी इन सिंपल वे, he does not bind himself. कि मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो काम करेगा. बाइबल मुकद्दस में खुदा सरप्राइजेस देता रहा है. In simple words, you can say God is a God of surprises. उसने क्या किया? आदम और हवा को बाहर निकाल दिया जब उन्होंने गुनाह किया. लेकिन फिर उनको के लिए क्या किया? उनके लिए पहनाने के लिए, उनके नंगेपन को ढांपने के लिए उसने अरेंज किया. हम देखते हैं कि फ्लड आता है नूह के दौर में, लेकिन फिर खुदा रेनबो दिखाता है. ये उसका अहद था. उसने बहरे कुलसुम को 2 हिस्से कर दिया. बियाबान में उनके लिए मन बरसाता रहा. बटेरे उनके खाने के लिए भेजी. और फिर क्या होता, हम देखते हैं कोरा और उसके बेटों को जमीन निकल गई. द सेम टाइम एवरीथिंग इज हैपनिंग. हम उसको लाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं. एवरीथिंग इज हैपनिंग. एक वक्त में खुदा उनकी मदद कर उनको खिला पिला रहा है. एंड द सेकेंड टाइम कोरे का आप वाक्य जानते हैं कि जमीन उनको निकल गई थी. एक वक्त में यीशु मसीह पतरस को झिड़क रहे हैं, लेकिन दूसरे लम्हे क्या कर रहे हैं? उस ट्रांसफिगरेशन के वाक्य को देखने के लिए भी पतरस वहां पर मौजूद है. फिर उसके बारे में ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि तू मुझे धोखा देगा. धोखा इन अ सेंस कि तू मेरा इनकार करेगा, बिट्रेल कर जाएगा. लेकिन आप जानते हैं कि पतरस ने 3 मरतबा यीशु मसीह का इनकार भी किया था कि मैं तो इसको जानता भी नहीं.
लेकिन जब वो यीशु से दूर हो जाता है, यीशु मसीह जी उठने के बाद दोबारा उसको रिस्टोर कराएं। और फिर क्या है, यीशु मसीह इसके बारे में ये भी कहते हैं कि तू किस तरह की मौत मरेगा। याद रखें ईमानदारों, आपकी जिंदगी में वही होता है जो खुदा चाहता है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं इस सिचुएशन में, जब टफ टाइम स्ट्रगल्स आपकी जिंदगी में हैं। आए बेसिक सच्चाई को जान लें, ही इज गॉड, वी आर नॉट। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। खुदावंद जलाली आसमानी बाप, वादों के सच्चे खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। यस लॉर्ड, हमें इस मुकाशफे को समझने का फजल दे कि तू खुदा है, हम खुदा नहीं है। हमें अपनी राहों पर चलने का फजल दे, हम अपने उस रिश्ते को जो तेरे साथ उसको एंजॉय कर सकें। और खुदावंद उस एंजॉयमेंट में जब हम तेरे साथ रिश्ते को एंजॉय करें, हम तेरे कुदूस जलाली नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हमारी जिंदगी के मकसद को समझने का फजल दे कि खुदावंद तूने इस जमीन पर हमें किस मकसद के लिए भेजा है। जब हम तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं और हमने तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातदहिंदा कबूल कर लिया है, बख्श दे, फजल कर, हम उसके लायक जिंदगी बसर करें और अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से तेरे कुदूस जलाली नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदा कुदूस में तेरा खादिम होते हुए तेरे खादिम पास्टर आशिर मंशा के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, इस सारे सेटअप के लिए, शाइन स्टार टेलीविजन के लिए तेरी खास बरकत को, तेरी फेवर को चाहता हूँ। तेरे लोग बहुतों तक तेरे कलाम को पहुंचा सकें, जिंदगियां तब्दील हों, जिंदगियां बरकत पाएं, जिंदगियां तेरे पास आएं। और इन सारी बातों से, इस चैनल से, तेरे खादिम पास्टर आशिर मंशा, उनकी सारी फैमिली से, उनके सारे स्टाफ से, उनकी सारी खिदमत से फक्त यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। सारा इज्जत, सारा जलाल तेरे कुदूस यीशु नाम को देते हैं, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। You are watching Shine Star, be the light.